दोस्तों पिछले 75 सालों में पहली बार भारत ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे इस बात की जानकारी सामने आई है कि दुनिया के किस देश में धार्मिक अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। जिसके तहत जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वे आपको हैरान कर देंगे और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कितना सुरक्षित और इंक्लूसिव देश है। पहली बार जारी की गई ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट ने भारत को धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मामले में दुनिया में सबसे सुरक्षित देश करार दिया है, जिसके तहत भारत को इस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल हुआ है। वहीं ये बात भी साफ कर दी गई है कि भारत पूरे विश्व में धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए न कि सिर्फ सबसे सुरक्षित देश है बल्कि सबसे विकासशील देश भी है, जहां पर माइनॉरिटीज को समाज में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल आम नागरिकों की तरह ही मौका मिलता है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट को सेंटर ऑफ पॉलिसी एनालिसिस यानी कि CPA के द्वारा जारी किया गया है, जिसे तैयार करने के लिए कई अलग अलग तरह के मुद्दों और फैक्टर को एक साथ रखकर देखा गया है, जिसमें कई टेक्निकल फैक्टर भी शामिल है। और इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता को ऊंचा रखने के लिए इसमें एक के बजाय कई अलग अलग सोर्सेज से डाटा लिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। CPA द्वारा जारी की गई ये पहली ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट है जिसमें पूरी दुनिया के देशों को धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत को पहला स्थान मिला है जबकि अमेरिका को चौथा। वहीं इसके अलावा रूस को 52 और चीन को 90 रैंक दी गई है। जबकि बात की जाए पाकिस्तान की तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पाकिस्तान धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विश्व की कुछ सबसे खतरनाक देशों में से एक है और इसीलिए इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को 109वीं रैंक दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये बात जानने में कोई भी हैरानी नहीं होगी कि तालिबान के राज वाला अफगानिस्तान इस रिपोर्ट में सबसे नीचे था और अफगानिस्तान को 110वीं रैंक दी गई है। यानी कि पूरे विश्व में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सबसे खतरनाक देश अफगानिस्तान को माना गया है और ये पहली बार है जब किसी भारतीय एजेंसी ने दुनिया भर के देशों को इस तरह की रैंक दी है, क्योंकि अभी तक भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ से आने वाले रिपोर्ट को ही स्वीकार करता था। लेकिन ये पहली बार है जब भारत ने खुद ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण रैंकिंग को स्वदेशी एजेंसी द्वारा जारी करने का फैसला लिया, जिससे हमें ज्यादा डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी कि जमीन पर हालात कैसे हैं। साथ ही इसके दम पर भारत दुनिया भर के देशों द्वारा किए जा रहे प्रोपोगेंडा को भी सामने रख सकेगा, जो कि देश की स्थिरता के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ पहली बार जारी की गई ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट पर बात करते हुए CPA ने काफी महत्वपूर्ण बयान दिया है और ये बात कही है कि हमारे द्वारा जारी की गई ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट दूसरे इंटरनेशनल रिपोर्ट के नक्शे कदम पर नहीं चलती, बल्कि हम हर फैक्टर को ध्यान में लेते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा घटनाओं को हाईलाइट करते हैं जो कि किसी भी देश के अंदर की ओवरऑल सिचुएशन को नहीं बताते। अभी तक ऐसी रिपोर्ट अमेरिका या फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती थी, जिनमें भारत ने काफी हद तक प्रोपोगेंडा भी पाया है, जो कि भारत के अंदर हालातों को अस्थिर कर सकता है। इसे काउंटर करने के लिए ये काफी जरूरी है कि हम दूसरे देशों की रिपोर्ट को बिना सवाल की स्वीकार करने की बजाय अपने खुद की एजेंसियों पर भरोसा दिखाएं और भारत द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को ही महत्व दें, जिससे हमें न कि सिर्फ प्रमाणित और सही जानकारी मिलेगी बल्कि दूसरे देशों में भारत की सॉफ्ट पावर भी डेवलप होगी। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दरअसल ये खबर भारत के अंतरिक्ष सेक्टर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत इसरो ने अब इस बात की जानकारी साझा कर दी है कि भारत द्वारा 26 नवंबर को लॉन्च किया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है और यह EOS-06 भारत को रिक्वायर्ड इमेज भी भेज रहा है, जिसके तहत गुजरात, हिमालय और कई अलग अलग इलाकों की तस्वीर भारत को हासिल हुई है। 26 नवंबर को लॉन्च किए गए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में एडवांस OCM और SSTM सेंसर को इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें OCM का मतलब ओशियन कलर मॉनिटर और SSTM यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर है, जिनकी मदद से यह सैटेलाइट भारत को काफी हाई क्वालिटी की इमेज भेजने में सक्षम है, जिससे भारत को पृथ्वी पर नजर रखने में काफी सहायता हासिल होगी। ये सैटेलाइट भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब इसके ऑपरेशनल हो जाने की वजह से भारत की क्षमताओं में काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही जिस तरह से भारत की सैटेलाइट लगातार लॉन्च हो रही है और सफलतापूर्वक केवल कुछ ही दिनों में ऑपरेशनल बनाए जा रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता में महारत हासिल कर ली है, जो कि हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस क्षमता को हासिल करने में हमारी प्राइवेट कंपनियों के निवेश के साथ साथ परिश्रम को भी सराहना जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत का स्पेस सेक्टर डेवलप हुआ है, इसमें प्राइवेट कंपनियों का भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारी प्राइवेट कंपनियों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।